नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। डॉक्टर्स डे पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है और यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय का पूरा जीवन देश के लिए लगा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। बाद में पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल के निर्माण में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और अपने स्वतंत्रता आंदोलन और बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी चिकित्सा क्षेत्र से लगातार जुड़े रहे। वह चिकित्सकों के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इसी वजह से 1991 से उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो आज इस मौके पर एक अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। वह मुद्दा यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आम लोगों को चिकित्सा सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं है। सस्ती और सरल चिकित्सा या सुलभ चिकित्सा लोगों के लिए मुश्किल है। छोटे से आंकड़े की बात करें तो आज भी हिंदुस्तान में 60% लोग सिर्फ चिकित्सा सेवा के चलते, वह अपने इलाज के चलते, बीमारियों के चलते गरीब हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में 1700 लोगों पर एक बेड उपलब्ध है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3000 लोगों पर एक बेड उपलब्ध है। सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी आज भी गरीब आदमी को चिकित्सा सेवा सस्ती और सरल और आसानी से उपलब्ध नहीं है। वह अपने इलाज के लिए दर दर भटकता है, घर जमीन मकान बेचना पड़ता है। तो आज हम वाराणसी शहर के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों को सरल और सस्ती चिकित्सा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए और चिकित्सकों को भी क्या कदम उठाने चाहिए। तो आइए बात करते हैं वाराणसी के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों से। देखिए, इसके लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि बीमारियां दो तरह की मेनली डिवाइडेड हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन से होती है, और दूसरी की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ। तो कैसे अफोर्डेबल आपको हेल्थ फैसिलिटी मिले, इसमें ज़रूरी है कि आप बचाव करें। जैसे जो भी इन्फेक्शंस हैं उनसे बचना। बहुत से जो रोग हैं वो या तो वाटर से या एयर से स्प्रेड करते हैं। तो अगर हम सफाई रखें, जैसा कि कोविड ने सिखाया हुआ है कि अगर हम मास्क पहनते हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ करते हैं, तो बहुत सी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनसे बचा जा सकता है। और एक जनरल की कैसे जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है और हम डॉक्टरों की तरफ से भी हो रहा है। दोनों ही तरह के डॉक्टर, प्राइवेट हों या सरकारी हों, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो कम से कम खर्च में आपको इलाज प्रदान करें। मैं डॉक्टर एस.जे. पटेल, नमस्कार। सस्ती चिकित्सा व्यवस्था और सुलभ हो, आसानी से मिले, इसके लिए बड़ा बेसिक देश को या लोगों को जागरूक होना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य की बीमा कराएं। वो स्वास्थ्य बीमा किसी भी तरह से, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, एलआईसीज़ हैं, कहीं न कहीं से आप अपने स्वास्थ्य का बीमा अवश्य कराएं। क्योंकि हमारे देश में लोग गाड़ी का, ट्रक का या सामानों का तो बीमा कराते हैं, लेकिन अपने आप की बीमा नहीं कराते। तो सबसे बेसिक नीड है कि हमारा देश और देश के नागरिक जागरूक हों कि अपने स्वास्थ्य की बीमा कराएं, ताकि महंगे से महंगे, बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर भी अपनी अच्छी चिकित्सा सेवा ले सकें। जैसा कि आज हमारा विषय है चर्चा का कि सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था सबको कैसे उपलब्ध हो। तो सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी तरीका है उसमें ये है कि सरकार की तरफ से हमको कुछ बेसिक सपोर्ट मिले। जैसे सरकार जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या जो बेसिक चिकित्सा के जो हमारे सपोर्ट है, लाइक हमारे शहर का जो मेडिकल ऑफिसर सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पहले तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रॉन्ग करें, पहला। दूसरा, आज के समय में सबसे ज़रूरी है इंश्योरेंस सेक्टर। तो अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अगर हमको कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस के द्वारा उसका एक प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो भी एक बेहतर तरीका है, जिसके द्वारा कि थोड़ी अगर सर्जरी है या कुछ महंगे ट्रीटमेंट है तो उसको भी हम कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल सकता है।
और दूसरा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि व्यायाम करें, स्वस्थ रहें और समय पे कोई बीमारी, कोई परेशानी है तो उसको कहीं भी निग्लेक्ट ना करें, समय से उसको फॉलो करें, रूटीन चेकअप्स कराते रहें, बॉडी के चेकअप कराते रहें। अगर कोई भी आपको फाइंडिंग लगती है गड़बड़ है तो उसको इंतज़ार ना करें, डॉक्टर को समय पे दिखाएंगे तो उसका एक बेहतर ट्रीटमेंट होगा, बेहतर चिकित्सा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सस्ता ही होता है। और इस चिकित्सा दिवस पे हम लोग अपना विचार रखते हैं कि इस देश में कैसे सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवाएं जो है अपने देशवासियों को हम लोग उपलब्ध कराएं। इसके लिए सरकार तो बहुत प्रयासरत है, बट हम लोग को भी अपनी तरफ से क्या करना होता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसा सरकार हर ज़िले में खोज रही है, इसको अपना वो खोलें। प्लस स्पेशलिस्ट जो हैं वो ब्लॉक स्तर पे, छोटे स्तर पे भी उपलब्ध, सुलभ आम आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए। प्लस कुछ चिकित्साई सेवाएं जो हैं, जैसे हाई प्रोसीजर्स होते हैं, हाई एंडोस्कोपिक हैं, ऑपरेशंस हैं, ये सब भी अगर छोटे लेवल पे उपलब्ध होने लगे तो पेशेंट को बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े और छोटी जगह पे ही उसको चिकित्सा सुविधा सस्ते में उपलब्ध हो पाए। आज का टॉपिक है कि आम आदमी को कैसे सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जा सकता है। उसमें हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। जैसे आयुष्मान भारत के थ्रू जो होता है, बहुत से जो गरीब मरीज जिनके पास ज़्यादा पैसे उपलब्ध नहीं हैं, वो जो होता है इसके थ्रू अच्छे अस्पताल में भी सस्ती जो होता है और अच्छी चिकित्सा सुविधा को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सभी डॉक्टर्स का भी ये हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे पास पेशेंट्स आएँ उनकी जितना भी हो सके हेल्प कर सकें। और तो जैसा कि आपने पूछा कि आम व्यक्ति को कैसे सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आम आदमी जो आजकल सबसे अधिक जिस रोग से ग्रसित है, वो अगर क्रॉनिक केयर डिजीज़ में देखा जाए तो वो डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की समस्या है, फेफड़े की समस्या है और अन्य समस्याएं हैं। और या तो एक्यूट अगर प्रॉब्लम में देखा जाए तो कभी जो सीजनल बीमारी होती है, जैसे कि कभी मलेरिया हो गया, कभी डेंगू हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, या कभी गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया जिसमें कि लूज़ मोशन होना, उल्टी होना या इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। तो इन सब बीमारियों से यूजुअली जो है लोग ग्रसित होते हैं। ज़्यादातर जो खर्चा है, जो चिकित्सा व्यवस्था जिसमें महंगी होती है, वो होती है क्रॉनिक केयर डिजीज़। अगर किसी को शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पक्षाघात हो गया, इस तरीके की समस्या में व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और वहाँ पर एक ढेर सारा पैसा उसका खर्च होता है। तो इसके लिए जो मेरा आप लोगों से को एक मैसेज है वो ये है कि अपना रेगुलर एक हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, अपना रेगुलर एक देखते रहना चाहिए कि आपका हाइट के हिसाब से वज़न है कि नहीं, आप एक्सरसाइज ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, अपना खान पान ठीक रख रहे हैं कि नहीं। अगर आप अपनी इन बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे तो बीमारी जल्दी नहीं होगी। अगर सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमारा मेन निर्भर प्राथमिक चिकित्सालयों पे ही है। प्राथमिक चिकित्सालयों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और वहाँ पे दवाइयों की उपलब्धता जारी की जाए, जिसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल पे बजट खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि आम लोगों को दवाइयाँ मिल पाए। अब उस ज़्यादा बजट खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आके, समाज में हर वर्ग के लोगों को आके टैक्स चोरी न करके सही से टैक्स देना चाहिए, जिससे कि सरकार के पास पैसा आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सके। अभी हमारे बीच में बहुत बीमारियां हैं, जैसे हम ENT में, कैंसर में, ओरल कैंसर में हम देखते हैं ओरल कैंसर की चीज़ें हैं। और सस्ती व्यवस्था हमारे इसमें है कि हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, जैसे आयुष्मान भारत है, काफ़ी फ़ंड, वेलनेस फंड्स आते हैं, CM केयर फंड है। उन सब चीज़ों को हम अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे सारे हॉस्पिटल्स में, सारे क्लिनिक्स में, तो काफ़ी पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए फैसिलिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी, पेशेंट उसका फ़ायदा ले सकते हैं और वो हम एक स्टार्ट कर सकते हैं। मींस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं उसका। आज चर्चा का संदर्भ ये है कि कैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में आम व्यक्ति अपना इलाज करा पाए जो कि सस्ती दर पे हो पाए और गल हो। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि बीमारी का बचाव ही उस चीज़ का सबसे सस्ता और इफ़ेक्टिव इलाज है। तो अगर हम अपने
जीवन शैली में रोज़ सही से उठा, सही संयमित खाना, संयमित विचार, समय सोना, रात में टेलीविज़न देखना छोड़ना, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना, आपस में सामंजस्यी संतोषी विचारधारा के साथ सबको साथ लेकर मिलाकर जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों के कम होने की संभावना होती है, ख़ास तौर से क्रोनिक डिजीज़ेज। आम आदमी को सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो पाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो वो है बीमारियों में जो ज़्यादातर लोगों को वो होता है कि बहुत महंगा इलाज है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं। ये जो है ये तो है जब पेशेंट भर्ती होता है, आईसीयू में भर्ती होता है, सीरियस कंडीशन होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि पहले घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे और सारी चीज़ें कर लेंगे, और जब हेल्थ की बारी आएगी तो सोचेंगे सबसे सस्ता कहाँ हो रहा है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। मरीज पे सामान्यतः मेडिसिन का बहुत अधिभार होता है, जैसे कि उसके प्राइस को लेके मरीज़ बहुत असहज महसूस जो है करता है बड़े हॉस्पिटल में जाके कि बहुत महंगी दवाई लिखते हैं डॉक्टर साहब लोग। और मैं बता रहा था कि जो रेट को लेकर जेनरिक मेडिसिन कोई ख़राब मेडिसिन नहीं होती है, जेनरिक मेडिसिन से भी सेम इलाज होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जेनरिक मेडिसिन को प्रमोशन ही कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड मेडिसिन्स जो हम लोग मरीजों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि उनको बहुत ही कम दामों पे, कम दर पे मेडिसिन मिले। और मैं अपने सारे समाज के अनुयायी और जो भी हमारे समाज के नेता, समाज के उपयुक्त पीपल जो भी पढ़े लिखे जनमानस हैं, उनको भी बीच में ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत जो है कराएं, सेमिनार के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपनी मीटिंग में कि जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए। हम इस बारे में बात करेंगे कि सामान्य व्यक्ति को सुलभ और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो। सबसे पहले ये बात कर रहा हूँ कि ये चिकित्सा व्यवस्था सबसे पहले एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बहुत से झोला छाप लोग, गैर डॉक्टर लोग भी आज ये चीज़ों का उपचार कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी अनावश्यक दवाइयाँ भी लोगों को खाने को मिल रही हैं। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको कोई एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके पास होगा, या अगर आप कहीं बाहर हैं आपको तो आपके पास कहीं ना कहीं क्लिनिक वगैरह और सब कुछ चीज़ें होंगी, तो उसके साथ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके पर्चे के साथ ही आप इसमें इलाज लें। तो ये एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि आप किसको किस ढंग की बीमारियां हैं और कैसी बीमारी हैं, उसके साथ आप ये कौन सी दवाइयाँ लें और कितनी लें। आज का चर्चा का विषय है कि हम कैसे जनमानस को, अपने देश के जनमानस को, देश में आम आदमी को सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और इस संदर्भ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके लिए सरकारें जो हैं अपने राष्ट्रीय स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे बहुत अच्छे प्रयत्न कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, जिसका कि हमें कुछ अच्छा रिज़ल्ट भी देखने को मिला है, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह। और अब इस टॉपिक पे जैसे बात करनी है कि हम कैसे सस्ती और अच्छी सुगम स्वास्थ्य व्यवस्था दिला सकते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग को अपने जो प्रारंभिक जो लक्षण हैं, जो स्टार्टिंग के जो साइन ऑन सिम्टम्स हैं, तो उस पर हमको पहले ही गौर करना चाहिए। जैसे अगर किसी को बुखार हो रहा है या सर्दी जुकाम हो रहा है
या कहीं कोई दर्द हो रहा है या कहीं कोई ऐसी सूजन है, तो उसको हमें पहले ही जो प्रारंभिक जो लक्षण दिख रहे हैं उसी पे हमें गौर करके तुरंत कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास जाके उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। क्योंकि अगर वही फोड़ा फुंसी या वही सर दर्द या वही बदन दर्द या वही ज़ुकाम अगर एक बड़ा रोग का कारण है, तो जब रोग बड़ा हो जाएगा तो उसमें हमें ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ेंगे। अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे ऊपर वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा, नुकसानदायक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी होगा और हमारी जेब के लिए भी होगा। देखिए, आम आदमी को सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम तय करना पड़ेगा कि गांव की पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उन पे सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। उनके चिकित्सक आवश्यक रूप से वहाँ पे रहें, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे रहें, बाकी कर्मचारी वहाँ पे रहें और प्रॉपर तरीके से काम हो, वो रिफरल सेंटर बन के न रह जाए। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे उनको सुधारना पड़ेगा। वहाँ पर चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए और चिकित्सक प्रॉपर तरीके से काम करें। जो बेसिक ड्रग है वो वहाँ पर उपलब्ध रहे और सारी दवाइयाँ अंदर से ही रोगी को मिले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो सारी दवाइयाँ वहाँ पे रहती नहीं हैं, कुछ ही दवाइयाँ वहाँ मिलेंगी, तो पेशेंट को बाहर भेजा जाएगा। जो बाहर भेजा जाएगा तो पेशेंट जो दवाइयाँ खरीदेंगे उसको काफ़ी कीमत उनको अदा करनी पड़ती है, जो एक आम आदमी के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। आज के परिवेश में सभी का जागरूक होना हेल्थ के प्रति बहुत ज़रूरी है और आजकल बीमारियां बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पर्यावरण चेंजेस की वजह से बहुत सारी बढ़ रही हैं। इसलिए मैं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं स्त्रियों को स्पेशली ये सलाह देना चाहूँगी कि वो अपने हेल्थ के बारे में जागरूक रहें, अपना स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पे कराएं ताकि कोई भी बीमारी जल्दी से जल्दी अपनी प्रारंभिक रूप में ही पकड़ी जाए और उससे उनका इलाज उसी समय हो जाए, तो वो एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी पाएंगी।